अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों सीन कुछ इस तरह है आज का कि हम बैठे हैं रूम में और शदीद नमूने की गर्मी है बाहर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा, तूफ़ानी हवा चल रही है। आप अगर सिंध से हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ लोअर सिंध में बहुत तेज़ तूफ़ानी हवा चल रही है। बहुत ही जो है ना वो गर्द आलूद हवा जो है वो चल रही है, मिट्टी के तूफ़ान चल रहे हैं। तो बाहर निकलने से तो रहे। तो अभी हम यहाँ रूम में बैठे हैं, ये कायद आज़म साहब और मैं ख़ुद यहाँ पर रूम में आराम कर रहे हैं। तो कायद आज़म साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। कायद आज़म अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बानी रहे हैं और आज तक हमारा साथ निभा रहे हैं। हर जगह पे आपसे मोहब्बत की जाती है और हर जगह पे ही रेस्पेक्ट दी जाती है आपको। मोहतरम जनाब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी जो आगे वाली ज़िंदगी है उसमें आसानी फरमाए। तो बहरहाल बाहर निकल नहीं सकते तो हमने सोचा चलो आप लोगों से हेलो आए कर दें और कायद आज़म से भी मुलाकात आपकी करवा दें। तो हमारे पीछे कायद आज़म साहब सामने ऊपर टॉप पे नज़र आ रहे हैं और यहाँ हम खुद नज़र आ रहे हैं आपको बड़े ही बेहतरीन मूड के साथ। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप देखेंगे पसीना लगा हुआ है। हालांकि फ़ैन चल रहा है ऊपर, आपको शायद आवाज़ आ रही होगी फ़ैन की। तो बहरहाल ये मौसम के काम है, चलते रहते हैं। लेकिन हमारे जो अपने काम है वो भी इस वजह से डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। बहरहाल हालात जैसे भी हों, गर्मी हो या सर्दी हो, हमें अपने काम को कंटिन्यू रखना चाहिए। जैसे शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह जो सिंध के एक माया नाज और बहुत ही बड़े शायर रहे हैं, आपसे उनका तारुफ होगा। तो उनका एक शेर है, मैं आपको सुनाता हूँ, ज़रूर आप सुने। वो कहते हैं कि तती थदी का काने वेल वेहण जी, तती थदी का काने वेल वेहण जी, मता थी ये ऊंदा को पेर न लहे पिरई जो। तो शाह साहब इस जो लाइंस हैं ये पोइट्री की, इसमें हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात जैसे भी हों, गर्मी हो या सर्दी हो, जिस तरह के भी हों, बारिश हो या जो भी हो, तूफ़ान हो, आपने अपनी मंजिल को याद रखना है और आगे की तरफ मूव करना है, आगे की तरफ चलते रहना है। ऐसे नहीं हो कि आप अपनी मंजिल को भूल जाएं और जो है ना रास्ते में कहीं बैठ जाएं और आपको अपनी मंजिल भूल जाए। तो फिर ये लाज़मी बात है, नुकसान ही नुकसान है। जैसे वो टर्टल और खरगोश की कहानी तो आपने सुनी होगी, कछुए और खरगोश की, कि खरगोश को अपनी दौड़ पे अपनी जो स्पीड है उस पर तकब्बर हुआ होता है और कछुआ फिर आस्ता 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 चलते जा रहा होता है अपनी मंजिल की तरफ और वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। लेकिन जो खरगोश होता है उसको अपनी मंजिल भूल चुकी होती है। वो दरख्त के साए में, ठंडी छाँव में आराम कर रहा होता है, सिर्फ इस वजह से कि उसको अपनी मंजिल का एहसास नहीं रहा होता है और वो समझता है कि मैं शायद तेज़ हूँ और जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है, हमें जो है ना वो कछुए की चाल चलनी पड़ेगी। किसी भी मामले में अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो छोटे छोटे कदम उठाने होंगे और मुस्तकिल मजाजी के साथ आगे की तरफ मूव करना होगा, आगे की तरफ चलना होगा और यही कामयाबी का राज है। और इसी तरह जो कीड़ियाँ हैं वो भी हमें यही मैसेज देती हैं। आप अगर देखेंगे तो वो बिल्कुल भी अपने काम से लगी होती हैं और मुसलसल चले जा रही होती हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो बहरहाल कामयाबी का राज यह है कि हम छोटे स्टेप्स में जो वो चलते रहें, काम करते रहें, अपने रम्ज़ में आगे की तरफ चलते रहें। तो बहरहाल हम फिर दोबारा उसी बात पे आते हैं जहाँ से शुरू किया था कि तूफ़ान है, बहुत ज़्यादा बाहर हवा है, मिट्टी है और बाहर आसानी से बंदा चल नहीं पाता। और अगर आप बाहर कहीं गली मोहल्ले में जाएंगे या किसी खुली जगह पर जाएंगे तो आपका जो ये खूबसूरत चेहरा है इसमें आपको फ्री का पाउडर लगेगा और महसूस होगा कि आप किसी जो है ना वो पत्थर के दौर के, मिट्टी के दौर के इंसान हैं। ठीक हो गया। तो बहरहाल आज का सीन कुछ ऐसा ही था। हमने सिर्फ आपसे हेलो हाय करनी थी लेकिन बहुत सारी बातें हो गई, कामयाबी के हवाले से भी बात होगी और ये अच्छी बात है। मेरा फेवरेट अगर शेर आप कहें शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई की पोइट्री में से, वैसे तो शाह साहब की शायरी
بہت زبردست ہے اور پوری کی پوری شاعری میسیجز سے بھری ہوئی ہے، لیکن یہ جو شعر ہے پرٹیکولرلی تو اس میں وہ کامیابی کا راز بتاتے ہیں کہ آپ نے مستقل آگے چلنا ہوگا، مستقل مزاجی کے ساتھ، اسٹیبلٹی کے ساتھ موو کرنا ہوگا آگے کی طرف، یعنی صرف آگے کی طرف ایسے ہی نہیں تکے پہ نہیں آگے جانا، لیکن اپنی منزل کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے کی طرف جانا ہے تاکہ آپ اس منزل پہ پہنچیں۔ تو بہرحال ایک اور بات آپ دوستوں سے ہمیشہ کی طرح کہ جو دوست ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور محبت اور پیار کا بٹن بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو ہماری محبت ہے وہ ہمیشہ بنی رہے۔ تو بہرحال آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ، پھر ملتے ہیں کسی اور موقع پہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔